सूरज की रोशनी कम होने लगी है। कुछ ही सालों में आइस एज आ सकता है। पृथ्वी खतरे में है। कोई जीव सूरज की रोशनी को खा रहा है। ऐसा ही कुछ होता है आज की मूवी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी में दिखाते हैं कि शुक्र ग्रह से सूरज की ओर एक इंफ्रारेड रेखा दिख रही है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कम हो रही है। यहाँ इसे पेट्रोवा लाइन बोला जा रहा है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि 30 सालों में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिससे यहाँ पे आइस एज आ जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ग्रेस दिखाया जाता है, जिसका कैरेक्टर प्ले किया हुआ है रैन गोसलिंग ने, जो कि कोमा से बाहर आ रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं है, इवन उसे अपना नाम भी याद नहीं है। लेकिन मूवी में धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आती है और बहुत सारे राज खुलते जाते हैं। ग्रेस जब बाहर झांकता है तो उसे पता चलता है कि वो स्पेसशिप में है और उसे शिप को चलाना भी नहीं आता है। उसके आसपास कोई भी नहीं है। आगे चल के उसे याद आता है कि वो एक स्कूल का टीचर है। यहाँ उससे मिलने के लिए ईवा आती है। ईवा एक साइंटिस्ट है और ईवा चाहती है कि ग्रेस उसके साथ चले और एस्ट्रोफेज को स्टडी करे। ये एस्ट्रोफेज वही है जो लाइन बन रही है, उसमें से कुछ कण लाए गए हैं जिसे एस्ट्रोफेज बोला जा रहा है। और ईवा चाहती है कि इन एस्ट्रोफेज की स्टडी से पता किया जाए कि ये कैसे काम करते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। ग्रेस ने उसकी हेल्प की और ये पता लगाने के लिए कि एस्ट्रोफेज कैसे काम करते हैं। दरअसल एस्ट्रोफेज सूरज की रोशनी को खा के शुक्र ग्रह के निकलने वाले इंफ्रारेड से प्रजनन करते हैं, जिससे उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि यूनिवर्स के सारे सोलर सिस्टम इन्फेक्ट हुए हैं, केवल एक को छोड़ के, जिसका नाम है टाउन सिटी। अब इनका मकसद ये है कि टाउन सिटी इन्फेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये पता लगाना, जिससे वो अर्थ को भी इसी तरह से बचा सके। ये सोलर सिस्टम पृथ्वी से लगभग 14 मिलियन लाइट ईयर दूर है और इतनी दूर जाने के लिए फ्यूल का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। ग्रेस और दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर पता लगाया है कि एस्ट्रोफेज खुद में ही एक एनर्जी का भंडार है और इनकी एनर्जी को यूज करके टाउन सिटी तक जाया जा सकता है। लेकिन इतना सारा एस्ट्रोफेज कैसे तैयार किया जाएगा? साइंटिस्ट इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके और एस्ट्रोफेज बनाएंगे और उसे स्पेसशिप में यूज करके टाउन सिटी तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन केवल पहुंचा ही जा सकता है, वापस कैसे आया जाएगा ये किसी को भी अंदाजा नहीं है। इसका मतलब ये जर्नी केवल वन साइड होगी और इसमें जाने वाले कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन वहाँ की जो भी स्टडी रहेगी, जो भी रिपोर्ट रहेगी, वो बीटल नाम के छोटे शिप से वापस लाए जा सकते हैं। ग्रेस और ईवा मिलके यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन लॉन्च के पहले ही एक दुर्घटना होती है। एस्ट्रोफेज की कैलकुलेशन की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें साइंटिस्ट की एक टीम खत्म हो जाती है। यहाँ समय की बहुत कमी है, जिसकी वजह से ग्रेस ने कुछ और लोगों को रेडी किया है उस मिशन के लिए और उन्हें भेजना चाहती है। लेकिन ग्रेस यहाँ पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता है। उसे जबरदस्ती करके एक ऐसी दवा दे दी जाती है जिससे उसकी मेमोरी चली जाती है और वो कोमा में पहुंच जाता है, ताकि वो गुस्से की वजह से कोई नुकसान ना कर सके। 4 साल और 8 महीने बाद ग्रेस जब कोमा से जागता है, अब मूवी फिर से स्पेस स्टेशन में आ जाती है। ये साइंटिस्ट जिस स्पेसशिप से जा रहे हैं उसका नाम ही हेल मैरी है और वो अब टाउन सिटी तक पहुंच चुका है। यहाँ ये पता लगता है कि बाकी जो स्पेसशिप के दल थे वो सब मर चुके हैं और वो अकेला है यहाँ। ग्रेस शिप के अंदर उस शिप को चलाना सीख रहा होता है और बाकी उसकी याददाश्त लाने के लिए भी वो कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है, उसके शिप की तरफ कुछ आ रहा होता है। ग्रेस इसे नाम देता है ब्लिप ए और पता चलता है कि एक दूसरा एलियन का अंतरिक्ष यान उसके शिप के जस्ट सामने है और वो उस शिप से कुछ चीजें आते हुए देख रहा था। ये एक तरीके का मैसेज था जो दूसरे शिप से आ रहा होता है। यहाँ डरते डरते ग्रेस उस शिप के मैसेज को कलेक्ट करता है और उसे डिकोड करता है। उसे पता चल जाता है ये कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि दोस्ती करना चाहता है। यहाँ उस एलियन शिप ने अपने शिप को ग्रेस के शिप के साथ जोड़ लिया और एक टनल बनाया है। उस टनल के सहारे ग्रेस उस टनल के लास्ट छोर पे पहुंचता है और वहां पे उसे एक जीव दिखाई देता है। ये जीव मकड़ी की तरह है और पत्थर का बना हुआ है और ये भी पता चलता है कि ये शिप 14 एड्रीना तारे से आया हुआ है। यहाँ पे ग्रेस ने कोशिश करके उस जीव से बात करना स्टार्ट किया। उसकी लैंग्वेज ग्रेस को नहीं समझ में आ रही होती है, लेकिन वो कैसे भी करके उसकी लैंग्वेज को डिकोड करता है और कुछ ही दिनों में उसके कुछ शब्द को सीख गया है
और उसे कंप्यूटर में डाल के उसकी भाषा में अब बात करना भी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ ये पता चलता है कि किसी बीमारी की वजह से रॉकी, जो एलियन का नाम दिया गया है, उसके शिप के सारे प्रजाति खत्म हो गई है और अब वो दोनों मिलके काम करना चाहते हैं, क्योंकि रॉकी का जो तारा है उसमें भी इस एस्ट्रोफेज ने नुकसान पहुंचा रहा है। रॉकी से बात करके ये पता चलता है कि रॉकी बहुत क्लेवर है और वो जो इस इन्वायरमेंट में है उसमें ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में रॉकी सरवाइव नहीं कर सकता है। रॉकी ग्लास से बने कवच में ग्रेस से मिलने के लिए आता है और उसके शिप में रुक जाता है और अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है लगभग सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रॉकी ही निकाल रहा है, जिससे ये पता चलता है वो बहुत ही जीनियस है। इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि रॉकी ने ग्रेस को वापस जाने के लिए एस्ट्रोफिस देने का भी वादा किया है, जिससे ग्रेस को काफी अच्छा लगता है और उसे अब एक नई ऊर्जा मिली है। दोनों मिलकर टाउन सिटी की पेट्रोल लाइन को स्टडी करते हैं और पता चलता है जितने एस्ट्रोफेज टाउन सिटी की तरफ जा रहे हैं और वापस आने वाले एस्ट्रोफेज कम हैं, यानी कि कुछ ऐसा है जो एस्ट्रोफेज को खत्म कर रहा है और इसी की स्टडी करने के लिए वो टाउन सिटी के एक ग्रह, जिसका नाम की इन्होंने एड्रीना रखा है, उसमें जाके वहाँ पे पता करना चाहते हैं। लेकिन ये शिप उस हिसाब से नहीं बना है कि उस ग्रह तक जा सकें। इसका भी सॉल्यूशन रॉकी ने निकाला है। वो जेनोनाइट से बने लंबी रस्सियों का प्रयोग करना चाहता है। जेनोनाइट मटेरियल ही उसके शिप का मटेरियल है जिससे उसका शिप बना हुआ है। वो लगभग 10 किलोमीटर लंबी चेन बनाएंगे और वो चेन के लास्ट में नमूने लेने का यंत्र भी रखेंगे और उसे बहुत दूर से छोड़ेंगे। जैसा सोचा जाता है वैसा ही होता है, लेकिन नमूना लेने के टाइम पे शिप में छेद हो जाता है और वापस आने के टाइम पे ग्रेस यहाँ पे बेहोश हो जाता है। यहाँ रॉकी ग्लास से बने अपने कवच को तोड़ के बाहर निकलता है और शिप के फ्यूल इंजन को अलग कर देता है, जिसमें आग लगी थी। इसमें रॉकी को बहुत नुकसान होता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में जब ग्रेस को होश आता है तो वो रॉकी की हालत देख के बहुत दुखी होता है और उसे समझ में आता है कि दोस्ती क्या चीज है। यहाँ ग्रेस रॉकी के काम को आगे बढ़ाता है और उन नमूनों से चेक करता है और पाता है कि उसमें एक ऐसा जीव है जो एस्ट्रोवेज को खा रहा है, जिनकी वजह से उनकी संख्या बढ़ नहीं पा रही है। इन जीवों का नाम यहाँ पे टाउन मोबिया रखा गया है। रॉकी के जागने के बाद दोनों ने मिलकर पार्टी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब दोनों लोग इस टाउन मोबी को लेके अपने अपने ग्रह पे जा सकते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है, जिससे ये पता चलता है टाउन मोबी जिसमें रखा गया था वो निकल के फ्यूल टैंक की तरफ चला गया है, जहाँ पे एस्ट्रोफेज रहते हैं और उन्हें खाना स्टार्ट कर दिया है। इससे बचने के लिए उन्होंने फ्यूल इंजन को फिर से अलग कर दिया है और पूरे शिप में नाइट्रोजन को भर दिया है, जिससे टाउन मोबी यहाँ पे सब मर जाते हैं और एस्ट्रोफेज बच जाते हैं। टाउन मोबिया की न्यू ब्रीडिंग करते हैं जो नाइट्रोजन में भी सरवाइव कर सकते हैं और अर्थ एड्रीना ग्रह में भी वो सरवाइव कर सके। यहाँ ग्रेस ने बोला वो रॉकी के शिप को विजिट करना चाहता है और रॉकी अपने साथ ग्रेस को ले जाता है। इस बार ग्रेस ने वो कांच का कवच पहना हुआ है जिससे वो उसके शिप को पूरा घूम सके। यहाँ दोनों फिर अलग अलग होने के लिए तैयार थे। ये मूवमेंट मूवी में बहुत ही इमोशन से भरा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि और हमें लग रहा था कि ये हैप्पी एंडिंग होने वाली है, लेकिन पृथ्वी की तरफ लौटने के टाइम पे ग्रेस को यहाँ एक और चीज पता चली है। टाउन मोइबा जेनरेट कंटेनर को भी छेद कर सकता है। इसका मतलब है कि जो एलियन शिप था वो उस एलियन शिप के सारे एस्ट्रोफिश को खत्म कर देगा और रॉकी भी अंतरिक्ष में हमेशा के लिए फंस जाएगा। अब ग्रेस के सामने चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है कि वो पृथ्वी जाके हीरो बने या रॉकी की हेल्प करे। अगर रॉकी की हेल्प नहीं की गई तो एड्रीना ग्रह के सारे लोग मर जाएंगे। एट लास्ट ग्रेस ने फैसला किया है कि वो बीटल्स में टाउन मोबिया और उनके सारे स्टडी को रख के अर्थ में भेज देगा, जिससे कि वो पृथ्वी को बचाया जा सके, और खुद रॉकी की शिप के पास में पहुंच जाता है। रॉकी उसे देखकर बहुत खुश होता है और रॉकी के साथ में ही ग्रेस भी उसके ग्रह में चला जाता है। 16 साल के बाद ग्रेस एड्रीना ग्रह पे दिखता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ का पूरा संक्रमण समाप्त हो चुका है। एड्रीना ग्रह के सारे लोगों ने ग्रेस के रहने के लिए एक डिजिटल अर्थ बनाया है, जिसमें उसके रहने की सारी चीजें अवेलेबल है और उसके लिए खाना की भी व्यवस्था की गई है। रॉकी ग्रेस को बताता है कि पृथ्वी का सूरज जो है वो अब पुरानी तरह चमक रहा है, यानी कि पृथ्वी का मिशन भी यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। ग्रेस ये जान के बहुत खुश होता है कि पृथ्वी अब सेफ है और पृथ्वी पे जाने के लिए सोच ही रहा होता है। तभी देखते हैं कि एड्रीना ग्रह के जितने भी बच्चे थे वो वहाँ पे ग्रेस से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, यानी कि ग्रेस ने अब उस ग्रह पे पढ़ाना चालू कर दिया है और ग्रेस का मैसेज पढ़कर ईवा भी बहुत खुश हो रही है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है।